नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं छत्तीसगढ़ के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। किरंदुल में हुई आफत की बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है और इस बीच पीड़ित परिवारों से वन मंत्री केदार कश्यप ने मुलाकात की और लोगों को दुख साझा किया। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। पूरे बस्तर में इन दिनों बारिश से नदी नालों में बाढ़ की स्थिति है, तो वहीं किरंदुल में हो रही लगातार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। किरंदुल की एनएफडीसी डिपॉजिट 11 की माइनिंग में कच्चे लोहे की खुदाई के कारण तालाब से भी बड़ा गड्ढा बना हुआ था, जिसमें लाखों लीटर पानी जमा था। जलभराव इतना ज्यादा था कि पहाड़ को तोड़ता हुआ किरंदुल के वार्ड नंबर 1, 3, 4, 5 और 6 में लोगों के घरों को तबाह करता हुआ निकल गया। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री और दंतेवाड़ा जिला प्रभारी केदार कश्यप बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि किरंदुल में बाढ़ से ऐसी तबाही होगी। लगातार ये बारिश हो रही है और 21 तारीख से लेकर वर्तमान आज 27 तारीख हो चुका है और अनवरत रूप से बारिश हो रही है और उसी कारण से अभी यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर वार्ड क्रमांक 1, 3, 4, 5, 6 और 18 में जिस तरीके से जल भराव हुआ है, लगभग 215 घरों में जो गाद है वो पहुंची और कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उनको सहयोग भी दिया गया है। उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके लिए कपड़े, गद्दा, तकिया जो भी सरकार ने बताया गया है, वहां तक कि 20-20 हजार रुपए उनको व्यक्तिगत तौर पर भी राहत दिया गया है और सरकार पूरी तरीके से उनके हितों की रक्षा के लिए और उनको व्यवस्थित करने के दृष्टि से काम कर रही है। पानी विश्व व्यवसाय जी अभी दिल्ली गए हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि और हमारे माननीय विधायक जी स्वयं यहाँ से सुबह से है और अभी कुछ समय तक और रहेंगे, 2 दिन और रहेंगे और लगातार वो घर पे जाकर के संपर्क भी करेंगे और आने वाले समय में इसको पूरा तरीके से प्लान तैयार किया जाएगा और प्लान तैयार करके इस नगर परिषद से क्या व्यवस्थित हो सकता है अभी जैसे तत्काल की लगातार बारिश हो रही है, कोई भी यदि निर्माण कार्य कराना हो तो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार वर्षा की स्थिति है और लगभग 151% से ज्यादा अभी इसी समय में डालते हैं बारिश हुई है, जो एक रिकॉर्ड है और लगभग मैं यहाँ के सभी लोगों से चर्चा कर रहा हूँ तो ये लगभग 40-50 वर्षों में पहली बार उन्होंने देखा ऐसी स्थिति को। तो हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द देखिए, लगातार हमारे नगर पालिका किरंदुल में लगातार बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुआ है, जिसके कारण पूरा एनएमडीसी के पूरा ये मलम्पा कैंप में बाढ़ आया है। वहाँ के मलबा पूरा यहाँ आया है, घर घर घुसा है। वास्तव में बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ है और मैं सत्र में गया था, जिसके कारण तत्काल नहीं पहुंच पाया और कल मैं तुरंत वहां से आया और लगातार हर मोहल्ले में घर घर घूम रहा हूं और हमारे प्रभारी मंत्री केदार कश्यप भी कल आए, वो भी देख के गए। हर संभव सरकार यहाँ मदद कर रही है। जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि लगातार यहाँ पर मदद कर रही है। 20-20 हजार रुपया तत्काल ऐसा राहत कार्य दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पर काम चल रहा है। हर अमला यहाँ लगा हुआ है, तहसीलदार, हर यहाँ प्रबंधन, एनएमडीसी प्रबंधन पूरा यहाँ लेबर से लेके पूरा काम यहाँ कर रहा है। जगह जगह काम कर रहे हैं। उनको तत्कालीन राशन की जरूरत है, राशन दिया जा रहा है। वास्तव में घर में किसी के कपड़ा से लेके बर्तन से लेके कुछ भी नहीं है, पूरा बहा गया है। उनको तत्काल राहत व्यवस्था कैसे किया जाना है वो सारे हमला लगी हुई है, कर रही है और आगे बारिश लगातार यहाँ हो रही है। उसके लिए सभी को यहाँ पर राहत शिविर कैंप में ले जाया जा रहा है, वहाँ व्यवस्थित किया जा रहा है, वहाँ रखा जा रहा है
अभी लगातार मकान गिरते जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने हमने निर्णय लिया है मंत्री जी से, और जिसका मकान गिर गया है उनको मकान बना के दिया जाएगा, और बाकी लोगों को क्षतिग्रस्त हुआ है उचित उनको मुआवजा दिया जाएगा। हम मुख्यमंत्री को बहुत जल्दी इसके सर्वे करके उनको अवगत कराएंगे, ताकि सरकार जल्दी निर्णय लेकर ये पीड़ितों को जल्दी सहायता राशि जल्दी उपलब्ध करा सके। जैसे कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके द्वारा दो मुख्य आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला आरोप एनएमडीसी के ऊपर है कि एनएमडीसी माइनिंग से जो पानी आया, जलजला आया, उसके कारण। दूसरा आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष जिन्होंने 3 साल से उस चेक डैम को साफ नहीं करने दिया। तो इसमें तत्कालीन जो है ये इसकी जो मुख्य जो है वो आप बताएंगे कि इसमें है क्या मामला? देखिए, अगर हम कल एनएमडीसी प्रबंधन को भी बुलाए हैं, कारण उनको पूछे हैं, ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से बाढ़ कहां से आया, कैसे आया, हम इसको अभी पूरे सर्वे कर रहे हैं। अगर जिसकी भी गलती होगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और आगामी इस प्रकार का किसी प्रकार का लापरवाही ना हो। सीधा एनएमडीसी प्रबंधन को निर्देश दिया गया है और तत्काल वो अभी काम कर रहे हैं। अगर नगर पालिका की बात करें, अगर नगर पालिका भी जो भी अगर लापरवाही हो उन पर भी ये जांच का विषय है, जांच करेंगे और उनको उचित कार्रवाई के लिए हम निर्देशित करेंगे। अगर कोई लापरवाही किया है इसके लिए हम सब निर्देशित किए हैं। कल एक मंजर देखने को सामने आया था। कल जब मंत्री जी थे तो उस वक्त बंगाली के वार्ड क्रमांक 3 में जो कॉन्ट्रैक्टर है आरसी नाहक, उनके मुर्देबाद के नारे लगे थे, और इस वक्त आप भाजपा के जिला अध्यक्ष भी है और विधायक भी है। ऐसे में क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अभी लोगों ने वास्तव में जिसका घर ऐसे पूरा पानी घुसा है और वो रात भर सोया नहीं है, वास्तव में उनके गुस्सा जायज है। किसी के ऊपर भी वो गुस्सा आ सकता है, बोल सकता है। अगर इसमें क्या लापरवाही हुई है हम उसकी जांच करेंगे। लोगों में इस हादसे को लेकर इतना गुस्सा था कि उन्होंने मौके पर आरसी नाहक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और आरसी नाहक को पार्टी से तत्काल निष्कासित करने की मांग की। तो वहीं कांग्रेस विधायक छबिंदर कर्मा भी लोगों से मिले। इस दौरान छबिंदर कर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अभी यहाँ फील्ड में घूम रहा हूँ। पिछली बार भी मैं आया हुआ था, उस डैम को देखने के लिए गया हुआ था और उसको साफ करने का निर्देश देके गया था। मैं अध्यक्ष थे, सीएमओ थे, सबको लेके गया हुआ था। सबसे बड़ा चीज क्या है कि प्रकृति जब अपने प्रकोप पे आती है तो वैसे भी इंसान बुरा नजर आता है। अब हमको तो पहले इनका व्यवस्था देखना है, इनको पहले हम ठीक कर ले, कितना अच्छा कर सकते हैं। मैंने अभी एसडीएम साहब से भी बात किया, वो भी आ रहे हैं और मैं इसके बाद मैं डीएम साहब से भी मिलूंगा। पहले हम इनको रखने की व्यवस्था और इसको क्लियरेंस जो है वो कर ले पहले, उसके बाद फिर देखेंगे कहाँ क्या कमियां हैं, उनको ठीक करते हैं, उसका जानकारी लेंगे। हम सुनाई में हमारे भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, आपके न्यूज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब एनएमडीसी को और प्रशासन को सभी जनप्रतिनिधि मिलके अब इसका समाधान ढूंढना चाहिए। हम लोग पहले उसको ढूंढ लें, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप करते हैं। बहुत जल्द हम इसके हमने एसडीएम से भी बात किया। मेन चीज क्या है, जो डैम से जो नाला आ रहा है, जो पानी आ रही है, वो जो नाला है उसका क्लियरेंस हो जाएगा तो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। दूसरा ये कि जितने भी प्रभावित लोग हैं, सारे लोगों के लिए हमने एसडीएम से बात किया है और भी फिर मैं जाके हम लोग और एक बार बैठेंगे कि सारे को पहले हम वहां शिफ्ट करें, शिफ्ट करने के बाद इसको पहले क्लियर कर लें। अभी जैसे आपने भ्रमण किया तो आपने क्या देखा और उसके बारे में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब वो तो बहुत अच्छा हुआ कि लोग थे, एक दूसरे का हेल्प किए, सब लोगों को बचाया गया, जनहानि नहीं हो पाया। मतलब ये तो हमारे लिए ऊपर वाले की मेहरबानी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई। जो चीजें नुकसान हुई है वो भरपाई हो सकती है, बना सकते हैं। और अब हम यही कोशिश करेंगे अभी कि सारे प्रशासनिक अब हम लोग साथ बैठ के उसका व्यवस्था करें। बता दें, आरसी नाइक को लेकर लोगों में इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि वे नगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर और जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। आरोप है कि आरसी नाहक ने नगर पालिका में जितने भी कार्य किए हैं उनमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। जहां बाढ़ आई वहां भी आरसी नाहक ने ही निर्माण कार्य कराया, जिसमें घटिया क्वालिटी की सामग्री लगाने का आरोप लगा है। लोगों में इतना गुस्सा था कि विधायक के सामने से
आरती नाहक मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। ये सब देख आरती नाहक ने भी एक स्थानीय के साथ हाथापाई की, जिससे पुलिस ने बीच बचाव कर छुड़ाया। सवाल यही बना हुआ है कि इस मामले में कब तक आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। बस्तर, जिसे पूरी दुनिया अब तक नक्सलवाद और हिंसा के नाम से जानती थी, वो बस्तर अब विकास, विश्वास और सुरक्षा बलों की शौर्य कथाओं से पहचानी जा रही है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है राज्य में आई सुशासन की विष्णुदेव सरकार की वजह से, जिनके कुशल और मजबूत नेतृत्व में सरकार न सिर्फ नक्सलियों के मांद में घुसी है, बल्कि बस्तर वासियों के विश्वास को भी जीती है। अब यहाँ लोगों के चेहरों पर दहशत नहीं, उम्मीद और मुस्कान नजर आता है। गृह मंत्री के मार्गदर्शन में डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ, कोबरा, राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास से दिसंबर से मई माह के बीच 73 मुठभेड़ में 95 नक्सलियों को मार गिराया गया है। वहीं 360 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। शासन की योजनाओं से प्रभावित होकर 288 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने की प्रतिबद्धता जताई है। ये शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का ही असर है कि नक्सली अब समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। माओवादी घटनाओं के कुशल और सटीक जांच के लिए राज्य अन्वेषण एजेंसी एसआईए का गठन किया गया है। वहीं फंडिंग और सप्लाई को रोकने प्रकरणों को एनआई को सौंपा जा रहा है। शासन की नियत नेल्लानार योजना के तहत नवीन कैंपों के पास 5 गांव का चयन कर शासन की जन कल्याणकारी और विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया जा रहा है, जिसमें आवास, अस्पताल, पानी, बिजली की सुविधा, सड़क, पुल जैसे कार्य शामिल हैं। बस्तर में अब भय और आतंक का नहीं, बल्कि विकास, सुशासन और सुरक्षा का माहौल है। बदली है धरती, बदला है आसमान। सुशासन के इस दौर में बस्तर को मिल रही है नई पहचान। सरकार की महती योजना, जिसके अंतर्गत अयोध्या ले जाकर भगवान रामलला के दर्शन कराना है, हम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रायपुर स्टेशन से रेल में बैठ करके अयोध्या प्रस्थान कर रहे हैं। वहां जाकर भगवान रामलला की दर्शन करेंगे, अपने को धन्य समझेंगे और इस सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार की योजनाएं आगे भी चलाती रहे। अयोध्या श्री राम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हम हमारी विष्णुदेव जी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। 500 साल के बाद भगवान अपन रामलला अपन स्थान में ग्रहण करत थे। बहुत अच्छा लगा थे, वहाँ बड़ा खुशी लगा थे। और अयोध्या जात हूँ भगवान के दर्शन करे बार, राम भगवान की। सरकार ने अपनी घोषणा का अमल करना शुरू कर दिया है और रायपुर संभाग से पूरी एक ट्रेन 22 बोगी यहां से अयोध्या के लिए रवाना होने वाली है, जिसका हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी श्री विष्णुदेव साय जी इसको हरी झंडी दिखा के इसको रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता को भगवान श्री रामलला जी के दर्शन के लिए अयोध्या ले जा रहे हैं और इसी कड़ी में मेरा भी ये परम सौभाग्य बना है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ सरकार को एवं मोदी सरकार को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय साय जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निराशा और उदासी की लकीरें मिट चुकी हैं। भ्रष्टाचार और माफिया राज की तस्वीरें मिट चुकी हैं। छत्तीसगढ़ बढ़ चला है
विकास और समृद्धि के एक सुनहरे सफर पर सुशासन जहां मिलेगा हर मोड़, हर डगर पर। त्वरित फैसले और जनहितैषी नीतियों से छत्तीसगढ़ अपना सुनहरा भविष्य गढ़ रहा है। 5 महीने के अल्प समय में ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के साहसिक और त्वरित निर्णय ने गारंटी पूरी होने की मोदी की गारंटी पर अपना मुहर लगाया है, जिनमें प्रमुख है 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन 13 लाख किसानों को धान के बकाया बोनस 3,716 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। किसानों को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में कृषक उन्नति योजना की शुरुआत, जिसके तहत राज्य के किसानों से 3100 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अब तक रुके हुए 18 लाख मकानों के निर्माण का फैसला किया गया, जिसके लिए बजट में 8,369 करोड़ का प्रावधान किया गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4,400 से बढ़ाकर 5,500। राज्य की महिलाओं को महतारी वंदन योजना की सौगात। प्रदेश के नागरिकों को निशुल्क अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कराने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत। पीएससी परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का ऐतिहासिक निर्णय। पुलिस समेत सभी शासकीय भर्तियों में 5 साल आयु सीमा की छूट। ऐसे कई फैसले हैं जिनसे सुनहरे भविष्य की न सिर्फ उम्मीद जगी है, बल्कि समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का एक सशक्त मार्ग तैयार हुआ है। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन विकास और प्रगति की यात्रा से जुड़ने तैयार है प्रदेश के जन जन। भाई साहब, इन लोग इतना खुश क्यों हैं? कितने दिनों बाद आ रहे हो छत्तीसगढ़? यही करीब 6 महीने बाद। तभी तो भैया रोने के दिन गए। अब सरकार अब हर विवाहित महिला को महीने के 1,000 यानी साल के 12,000 रुपए दे रही है महतारी बंधन योजना के तहत। तो खुश होने की बात है ना। महीनों में देखा तुमने बढ़ रहा है छत्तीसगढ़, निखर रहा है छत्तीसगढ़, शिखर में होगा छत्तीसगढ़, संवर रहा है छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगले खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत में उत्मुक्त खेल मैदान के नाम पर पैसों का बंदर बाट का खेल चल रहा है और कांग्रेस सरकार में स्वीकृति 40 लाख के खेल मैदान निर्माण में ठेकेदार और नगर पंचायत के सीएमओ को मिली भगत से लाखों रुपए का बिल निकल चुका हुआ है। और साथ ही बता दें कि एक बार फिर फर्जी बिल निकालने की साजिश के जनपद पंचायत के अध्यक्ष ने पकड़ा और साथ ही जिला प्रशासन के साथ शासन को इसकी शिकायत की गई। खेल मैदान निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए।
नवागढ़ में एक मिनी स्टेडियम नवनिर्माण किया जा रहा है तो नगर पंचायत के द्वारा जो है उसमें एक शिकायत जनदर्शन में प्राप्त हुई है जिसमें कि सीएमओ के द्वारा और वहाँ के सब इंजीनियर के द्वारा उसमें अनियमितता किए जाने की शिकायत है। उस पर एक जांच दल गठित करके जो जल प्रशासन के द्वारा जांच कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लगातार भारी बारिश के चलते बीजापुर जिले में कई क्षेत्र जलमग्न हो गए और वहीं नगर भैर मंड में नदी नाले उफान पर हैं और साथ ही जिसके चलते फिर से एक बार फिर भैरमगढ़ का बीजापुर से जनसंपर्क टूट गया और साथ ही पटेल पारा और न्यू बस स्टैंड जलमग्न हो गया। साथ ही घरों में पानी घुस गया और कुछ घर गिर भी चुके हैं। भैरमगढ़ में एक बार फिर बाढ़ के हालात बन चुके हैं। साथ ही जेसीबी मशीन लगाकर रास्ता बनाया जा रहा है। कई जगह स्कूलों में पानी भर गया है और इसके साथ ही भैरमगढ़ में स्थापित इतामपाल संकुल केंद्र एक बार फिर से जलमग्न हो गया और वहीं नगर में गंभीर हालातों को देखते हुए तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओपी और सीआरपीएफ के मौके पर इन्होंने पहुंचकर जायजा लिया। इससे पहले भी बाढ़ आई हुई थी और अभी बाकी आई हुई है। अतिक्रमण के ऊपर नालों के ऊपर हुआ है। आपने क्या किया और क्या फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।